माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू एकेडमी फॉर एजुकेशन। बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है। हम डेली बाय डेली मिलेंगे आपको फिजिक्स के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री क्वेश्चंस, जितने भी प्रश्न होते हैं जो एग्जाम के बेस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और एक एक टॉपिक के बारे में हम मेंशन करते जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधी बात नो बकवास में हम बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखिए, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति कहते हैं। ये त्रिकोणमिति जो होता है 3 कोणों का मापन करता है। इसमें आपके 3 कोण जो होते हैं त्रिकोणमिति। इसमें हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल की, जिसमें अगर मान लीजिए ए बी और सी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री। ये आपका कितना होगा? थीटा हो जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस साहब ने, एक पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक थे, पाइथागोरस, जिन्होंने क्या बताया था कि जो कण का वर्ग होता है, कण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग होता है। आधार का वर्ग होता है। और इन्होंने आगे चल करके एक रेशियो बनाया था किसके किसके बीच में? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बीच में। देखिए, साइन थीटा को जो उल्टा होता है वो कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक थीटा को उल्टा जो होता है आपका सेक थीटा होता है। और टेन थीटा को उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या इस संबंध बताया था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा ध्यान दे देते हैं। ये आपका होता है लंब, ये आपका होता है आधार, ये आपका होता है कण होता है। तो अब जानते हैं लाल बटे कक्का से, लाल बटे के ए से बहुत आप लोग जानते होंगे। तो ये आपका क्या होता है? साइन के लिए होता है एल बटे के से। ये आपका होता है ए बाई के से कॉस के लिए होता है। ये क्या होता है? टेन के लिए होता है। तो साइन थीटा बराबर अगर कहेंगे, अगर एंगल थीटा हो तो लंब बटा क्या हो जाएगा? कण हो जाएगा। अगर कॉस थीटा के लिए आप ज्ञात करेंगे, कॉस थीटा के लिए, तो आधार बटे क्या होगा? कण होगा। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा के लिए ज्ञात करेंगे तो लंब बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं। देखिए कितना बताए हैं? लाल बटे कक्का से बात किए। क्या किए हैं? के ए से। तो साइन थीटा क्या था? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कण, पहला ले लिए हैं। दूसरा जब लेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कण होता है। जब तीसरा लेंगे टेन थीटा, जब लेंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा लेंगे तो लंब बटा आधार लेंगे। अब कहते हैं कि जब साइन थीटा होता है तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा कोसेक थीटा हो जाएगा। अब कोसेक थीटा जब उल्टा करेंगे तो के ऊपर चला जाएगा, एल कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। जब कॉस चलेंगे तो कॉस थीटा क्या होगा? उल्टा सेक थीटा होता है अपोजिट में, तो के ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा का लंब बटा आधार होता है। तो जिसका कॉट थीटा जब लेंगे, कॉट थीटा, तो क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हम जान चुके हैं। इसी प्रकार अगर अंग्रेजी में अगर जाते हैं, अंग्रेजी में तो एक नियम याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ट्रायंगल बना दिए हैं, ट्रायंगल, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो इसमें क्या है? 90 डिग्री है, ये थीटा मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये 90 डिग्री थीटा है। तो आपका एक बताया है, आपका ये क्या होता है? परपेंडिकुलर पी होता है। ये आपका बेस क्या होता है? बी होता है। ये आपका ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है, जिसे एच कहते हैं। तो ये एक सूत्र बनता है, इसे याद कर लेंगे। पंडित बाबा पूजा करें, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। पंडित बाबा पूजा करें हर हर बोल के। ये अंग्रेजी में है। तो पी बाई एच साइन के लिए हो जाएगा, बी बाई एच कॉस के लिए हो जाएगा, और पी बाई बी जो होगा आपका टेन के लिए होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो पंडित जी होते हैं, चाहे बाबा जी होते हैं, क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो कैसे करते हैं? हर हर बोल के करते हैं। सभी लोग बोलते हैं ना। तो यह किसके लिए होगा? साइन थीटा के लिए हो जाएगा। ये क्या होगा? कॉस थीटा के लिए होगा। ये किसके लिए होगा? टेन थीटा के लिए होगा। तो देखिए पी साइन थीटा क्या होगा? पी बाई एच होगा, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होगा। कॉस थीटा के लिए लगाएंगे तो बी बाई एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। और टेन थीटा के लेंगे तो क्या होगा? बी बाई बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम उल्टा करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा? साइन क्या होगा आपका? जैसे मान लीजिए साइन कोसेक करेंगे तो एच बाई पी हो जाएगा। कॉस का सेक होता है तो सेक का एच बाई बी हो जाएगा। और टेन का कॉट होता है तो क्या होगा? बी बाई पी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा हमको लगता है। एक बात और बता दें, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक ट्रायंगल है,
एक ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल बना दिए हैं। ये आपका कितना है 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। एंगल बी कितना है आपका 90 डिग्री है। अगर यह थीटा पूछता है, ध्यान दीजिएगा, अगर यह थीटा पूछता है तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, ये आपका बेस होता है, ये आपका हाइपोटेन्यूज मतलब कोण होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पी और पी होगा, मतलब ये लंब होगा, ये क्या होगा आधार होगा, ये कितना होगा हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से दोबारा, अगर मान लीजिए आपका 90 डिग्री है, क्या है 90 डिग्री, और ये एंगल ना पूछ करके ये एंगल पूछे थीटा, तो आपका क्या है ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, क्या होगा सी मान लेते हैं। अगर ए बी सी मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका कितना होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, एक एंगल ज्ञात करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आधार होगा, मतलब बेस होगा, ये आपका लंब होगा। कोण कभी नहीं बदलता है, ध्यान दीजिएगा, कोण कभी नहीं बदलता है, बदलता क्या है, बदलता क्या है, बस आधार लंब बदलता है। जो सबसे नजदीक होगा, जो सबसे नजदीक होगा वही क्या होता है, जो सटा होगा वो आधार होता है, जो दूर जो खड़ा होता है वो क्या होता है लंब होता है, ठीक है। हम क्या बात किए हैं, जब एंगल नीचे वाला पूछता है तो ये खड़ा वाला रहेगा, जो खड़ा वाला वो परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, और जो बैठा वाला सोया रहेगा वो क्या होगा आधार हो जाएगा। कारण कभी जो सीढ़ी लगा है, सीढ़ी कभी नहीं बदलता है, इसी प्रकार ये आपका आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। चलिए और बात कर लेते हैं। देखिए आपके सामने कुछ फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 होता है। अगर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दें और इसको उठा के इधर फेंक दें, तो जब फेंकेंगे तो क्या होगा, स्थान चेंज कर रहा है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। अगर यहाँ से कॉस थीटा का मान निकाले हैं, दोनों तो अंडर रूट हो जाएगा, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपका क्या हो गया बन गया। अगर इसी प्रकार आप साइन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए और बात कर लेते हैं। इसमें आपके सामने इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए। आप क्या करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है दोनों पक्षों में बोथ साइड इन डिवाइड बाय द कॉस स्क्वायर थीटा। अगर दोनों पक्षों में आप कॉस स्क्वायर थीटा से क्या करते हैं भाग देते हैं। देखिए दोबारा हम बता देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। मेरी बात समझ रहे हैं। अब क्या करिए, समीकरण नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग देने पर क्या होता है, भाग देने पर, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे मतलब कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दें और नीचे क्या लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें, ये क्या लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें, बराबर 1 अपान दोनों तरफ कर रहे थे, यहाँ भी क्या करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका क्या होगा कट के 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ 1 अपन कॉस थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा इसको उठा के इधर फेंक दीजिए तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा होगा। जब फेंका जाएगा तो चोट लगभग करेगी तो दवाई कराना पड़ेगा, तो कितना होगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये नया फार्मूला बन गया। तो 1 इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए पुनः बात कर लेते हैं दूसरा। अगर आपको दूसरा फार्मूला डिवाइड करना है तो आपको मान लीजिए आपको दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दिया है 1 दिया है। अभी अब कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे रहे थे ना इक्वेशन में, आप क्या करिए दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा भाग दीजिए। क्या दीजिए साइन स्क्वायर थीटा भाग दीजिए। तो आप साइन स्क्वायर थीटा का जब भाग देंगे ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 1 अपान क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। बात समझ में आ रही होगी। ये आपका साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर एक जैसे कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा प्लस प्लस लगा देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। बात समझ रहे हैं ना, कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर होता है, और 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 अपन साइन स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। मेरी बात समझ में आ रहे हैं। अब इसको उठा के इधर फेंक दीजिए तो 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका नया फार्मूला आ गया। अब जानते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा किसके बराबर होता है टेन थीटा के बराबर होता है। और ये भी जानते होंगे कॉस थीटा अपन साइन थीटा किसके बराबर होता है कॉट थीटा के बराबर होता है।
अभी तक हमने क्या किया, हाई स्कूल के जो आपके जो फार्मूले होते हैं उसके बारे में बात कर लिए हैं। इसके बाद हम एंगल के बारे में बात करेंगे कि कितने प्रकार के एंगल होते हैं, और जितने भी इसमें फार्मूले होते हैं वो फार्मूलों को और क्या कर आगे चल के सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन जिस टाइप जितने क्वेश्चन होते हैं, ट्रायंगल बेस्ड होते हैं, चाहे आपको रेशियो बेस्ड होते हैं, जितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे आने वाले वीडियो में। तो यही वीडियो हम क्या करते हैं, बोर्ड की तैयारी शुरू होती है, शुरू हो चुकी है। आप किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर नहीं आता है, आप क्या कर सकते, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं 9984845515। अभी सबको सभी क्वेश्चन को हम बता देंगे, चाहे फिजिक्स का क्वेश्चन हो, चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, चाहे बायोलॉजी का क्वेश्चन हो, चाहे किसी प्रकार का क्वेश्चन हो। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो मेरे पे क्या करिए, व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए, नंबर को हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। दूसरी बात, क्वेश्चन को हम बता देंगे। तो बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है, इसी तरह से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।